नमस्कार दोस्तों, आज की जो टॉपिक पर हम वीडियो बनाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है। इसके बारे में मुझे यूट्यूब के और इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप बताइए कि हमें पुरानी गाड़ी को बाय कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। हमें आप बताइए सर कि हम क्या पुरानी गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। 15 साल पुरानी गाड़ी है, 10 साल पुरानी गाड़ी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक पुरानी गाड़ी को खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर बाइंग ओल्ड व्हीकल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कार के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा कि अगर पुरानी गाड़ी कार हो या फिर मोटरसाइकिल हो, उसको खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक बायर हैं तो। उसके अलावा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि डिटेल में टॉपिक कवर करने वाला हूं इसके बारे में। क्योंकि जो भी जानकारी होती है मैं उसको पूर्णतः आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, पूर्ण रूपेण। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट अगर देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक पुरानी गाड़ी को खरीदने जा रहे हैं तो। और इन बातों का ध्यान अगर आप कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं अपने कॉपी पैड में, नोट्स में, तो आपको कभी भी बाद में परेशानी नहीं होगी। मसलन आपका गाड़ी आपने ख़रीद ली, उसके बाद ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहा है सेलर, गाड़ी आपने ख़रीद ली और आपसे कहीं भी कोई गलती हो जाती है, तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे केसेस में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, बाद में आपको कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े, इसलिए अभी ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा, तभी कोई पुरानी गाड़ी खरीदिए। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी कभी, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, लास्ट में लाइक जरूर करिएगा। और उसके अलावा आप मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो आपसे छूटे नहीं ट्रांसपोर्ट जगत से रिलेटेड। तो आइए हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम कार की बात करते हैं, उसके बाद हम मोटरसाइकिल की बात करेंगे अगर आप पुरानी मोटरसाइकिल या कार को खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि गेट द प्रॉपर इंस्पेक्टेड केयरफुली ऑफ योर कार, यानी कि और उसके साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट्स को भी। तो आप अपनी कार को, जो भी आप खरीदने जा रहे हैं उसको और उसके पेपर्स को पहले अच्छे से देख लीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ऐसे केस में बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि मैं आरटीओ के साथ कामकाज देखता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि खरीदार गाड़ी को खरीद लेते हैं, जिससे खरीदते हैं उसके नाम पर खुद ही गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो वो खुद ही, जब उसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो आपके नाम पर क्या ट्रांसफ़र करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप उसका नाम चेक कर लीजिए। उसके अलावा ये फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको आप कॉपी पेन में जाके, ताकि आपको बाद में भूलें नहीं आप। तो सबसे पहले तो ये आपको यही ध्यान में रख लेना है कि वो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है गाड़ी की नहीं। उसके बाद आप अपनी कार को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लीजिएगा। इंस्पेक्ट का मतलब है कि देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा बात ये है कि आप जिस गाड़ी को खरीदने के लिए जा रहे हैं उस गाड़ी को प्रॉपर ड्राइव कर लीजिए। जी हाँ, आप जिस गाड़ी को खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप एक वहाँ पर बायर हैं, तो सेलर जो भी गाड़ी बेच रहा है वो कैसी गाड़ी है, यानी कि बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो सही से चलती भी है कि नहीं, क्या वो सही कंडीशन में है कि नहीं बाय करने के। तो इसी केस में आप उस गाड़ी को पहले ड्राइव कर लीजिए, ड्राइव करके अच्छे से देख लीजिए, पसंद आए तो ही ऐसी गाड़ियों को खरीदीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है प्राइस नेगोशिएशन का। जी हाँ, प्राइस जो है गाड़ी का, उसका मोल भाव अच्छे से कर लीजिए, बाद में आपको कहीं भी पछताना ना पड़े। आरटीओ में जाकर कितने केसेस तो मैंने देखे हैं कि आरटीओ में आकर बायर और सेलर आपस में ही भिड़ बैठते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, और आरटीओ में जो स्टॉप होते हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो आपको भी ऐसा ना दिन देखना पड़े, इसके लिए आप पहले से ही प्राइस जो है उसको आप अच्छे से मोल भाव कर लीजिए कि हमको फला रुपए में इतनी गाड़ी जो है आपकी मैं इतने में खरीदूंगा, और आप ये सब काम पहले से ही डिसाइड कर लीजिए और उसको आप लेन देन प्रक्रिया पूर्ण कर लें, तभी आप गाड़ी को खरीदिए। तो इसको अच्छे से आप मैनेज कर लीजिए। उसके अलावा नंबर जो फोर्थ पॉइंट है वो है ये दोस्तों कि आपको अपनी जो भी आपने गाड़ी, ये सब चीज़ें तो आपने कर ली और गाड़ी आपने खरीद ली, देन आप एक बायर हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप तुरंत ही अपने सेलर के पास जाइए और वहाँ पर आप अपने सेलर से मिलकर तुरंत ही उनसे बात करिए और बोलिए कि ऐसा ऐसा है कि आप चलिए आरटीओ में, मैं अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूं अपने नाम। तो आप सेकंड ऑनर हैं तो आप फर्स्ट ऑनर से, या फिर आप थर्ड ऑनर हैं तो सेकंड ऑनर से, या जिसके भी नाम वो गाड़ी है उनसे जाकर रिक्वेस्ट करिए या फिर बोलिए, क्योंकि आपका हक है कि आप चलिए आरटीओ में गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सबसे मेन काम ये होता है ताकि गाड़ी आपके नाम पर आ जाए।
ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद दोस्तों, गेट द सेकेंड हैंड कार इंश्योरेंस इन योर नेम। ये भी बहुत बड़ा वहाँ पर आप समझिए कि काम होता है कि जो इंश्योरेंस होता है गाड़ी का उसको अपने नाम पर करवाना होता है। अब दोस्तों, अगर आप पुरानी गाड़ी को बाय कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस है, तो उसको आप अपने नाम पर तभी करवा पाएंगे जब गाड़ी आपके नाम पर होगी। तो गाड़ी आपके नाम पर पहला आपको दायित्व यही बनता है कि रजिस्ट्रेशन ही आप अपने नाम पर करवाइए, तभी जाकर आप इंश्योरेंस को अपने नाम पर करवा पाएंगे। क्लीन एंड फिक्स योर कार बिफोर बाय। अगर आप गाड़ी को खरीद रहे हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए कि आप एक बार अच्छे से उसकी जाकर धुलाई करवा लीजिएगा कहीं पे वॉशिंग सर्विस, जो कार वॉशिंग सर्विस है वहाँ पर, और उसके बाद ही सब कुछ अपने हिसाब से कर लीजिए, तब गाड़ी को चलाइए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए और गाड़ी को अच्छे से साफ़ सफाई उसकी करवा लीजिएगा, तब उसको अपने यहाँ लेकर जाइए और फर्स्ट ड्राइव करिए। उसके बाद दोस्तों, PUC सर्टिफिकेट है और आइडेंटिटी PUC सर्टिफिकेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर गाड़ी का है तो उसको भी आप ज़रूर से कलेक्ट करिए। सर्विस रिकॉर्ड और टेस्ट राइड, ये भी आप मांग कर सकते हैं सेलर से अगर आप एक बायर हैं तो। उसके बाद दोस्तों, क्या करना है आपको, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, ये आपको लेके जाना है। यानी कि आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे RTO में, तो उसके बाद आप अपनी गाड़ी को जो है वो अपने नाम पर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी 2 फोटोग्राफ्स और एक एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट आपका कोई भी हो, या फिर आइडेंटिटी प्रूफ, दोनों और 2 फोटोग्राफ्स, ये भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक बायर हैं तो आपको इन चीज़ों को कलेक्ट करके रख लेना है, तब आप RTO में जाइएगा उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता देता हूँ कि फॉर्म 28, फॉर्म 29 और फॉर्म 30 RTO में इस चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप एक बायर हैं तो। वैसे तो ये चीज़ें जो है वो सेलर को मेंटेन करनी होती है, या फिर आप एक बायर हैं तो आप दोनों लोग में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो ये चीज़ें आप जाएंगे RTO में तो आपको फॉर्म वहाँ पर मिलेगा। ट्रांसफ़र डीड भी आपको लेना पड़ेगा फॉर्म 29, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर्म जो होता है फॉर्म 30, फॉर्म 28 NOC होता है। तो ये फॉर्म जो मेन होते हैं ये आपको लेने पड़ेंगे। अब हम लौटते हैं दोस्तों अपने 2 व्हीलर में, कि अगर आप एक पुराना 2 व्हीलर बाय कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका कलेक्ट योर RC आपको ले लेना है, पेपर वर्क्स पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो आपको अपना उस गाड़ी का इंश्योरेंस ले लेना है, PUC सर्टिफिकेट आपको ले लेना है उस सेलर से, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके अलावा आपको ट्रांसफ़र डीड, जो कि फॉर्म मैंने आपको बताया 28 होता है, तो ट्रांसफ़र डीड फॉर्म आपको ले लेना है। और बाइक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, रोड टैक्स सर्टिफिकेट, सर्विस रिकॉर्ड और टेस्ट राइड, ये आपको मेंटेन कर लेना है। तो इन चीज़ों को आप वहाँ पर अगर एक बायर हैं तो आप सेलर से मांग कर सकते हैं, या फिर आपको ले लेना है। और सेल लेटर जब वो सेलर आपसे साइन करवाए तो उसको भी साइन आपको कर देना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं यही चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है पुरानी गाड़ी को ख़रीदने से पहले। पुरानी गाड़ी को ख़रीदने से पहले उसको एक बार ड्राइव कर लीजिएगा, उसके बारे में पूरी डिटेल ले लीजिए कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, बाद में कोई दिक्कत ना हो ट्रांसफ़र करवाते टाइम। और अगर फिर भी आपका जो सेलर है, आप बायर हैं, तो अगर वो फिर भी गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में अगर बायर जो है, माफ़ कीजिएगा, अगर आप एक बायर हैं तो और आप सेलर हैं तो वो आप कौन से लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर ये मतलब इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद भी अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है आपके नाम पर। तो और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे रहा हूँ, उसको आप जाकर देख लीजिएगा कि अगर ऐसे केस में क्या होता है जब ट्रांसफ़र गाड़ी ना करे सेलर या फिर बायर अपने नाम पर ना करवाए, तो आप क्या कौन कौन से लीगल एक्शन ले सकते हो, उसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देखिएगा। तो यही चीज़ें हैं, कुछ हैं जो आपको पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले आपके जो हक हैं वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह आपको लगते हैं, वो सभी चीज़ें ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। तो ट्रांसफ़र डीड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ट्रांसफ़र डीड ऐसा एक फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि अभी गाड़ी में इस पर्टिकुलर डेट पर, इस महीने में, इस ईयर में आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद जो सेलर होता है वो बोल देता है कि इसके ऊपर मेरी कोई लायबिलिटी फ्यूचर में नहीं रहेगी। तो यही एक प्रकार का कंक्लूजन में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रांसफ़र डीड का फॉर्म जो होता है उसमें यही लिखा होता है। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो फ्यूचर में आपको कोई गलती नहीं होती है।
नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर बाद में अगर कोई भी दिक्कत आती है आप जो गाड़ी खरीद रहे हो तो, क्योंकि आपके पास पूरे प्रॉपर वर्क्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिएगा ज़रूर से। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में खुला है, जरूर पूछिएगा। पर्सनल सुझाव बातचीत के लिए इंस्टाग्राम पर आ जाइए, @technical आलोक इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर फॉलो करके क्वेश्चन पूछिए। सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी के ग्रुप्स नीचे दिए गए हैं, जाकर फॉलो कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे फ्यूचर में जो इंपॉर्टेंट वीडियो आए ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो आपसे मिस ना हो, आपको ऊपर आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।